क्या होती उतरन। वीर, क्या हुआ? कुछ नहीं। हम जब से घर पर आए हैं आप उदास हैं। इच्छा का जाना अच्छा नहीं लगा ना? हमें भी। वीर, आप थोड़ी देर ऐसे रखेंगे प्लीज? हमें कुछ काम था। अरे छोटी सी गुड़िया आपके पास आते ही मुस्कुराने लग गए। हमें थोड़ा सा काम है, हम अभी आते हैं। अरे अच्छा याद आ गया, हमें इसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। हम लिस्ट बना के दे देंगे तो आप ले आएंगे। तो ज्यादा देर बाहर जा नहीं सकते। तुम प्लीज नानी से कह दो मुझे ऑफिस कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। ठीक है, शॉपिंग के लिए तो हम नानी को ले जाएंगे, लेकिन हम पहली बार इसे मंदिर लेकर जा रहे हैं। अगर हो सके तो आप चलिएगा साथ। कैसे मुस्कुरा रही है आपके पास? अच्छा, हम आते हैं। आजकल तो क्या क्या सामान मिलने लगा है गुणवंती जी। हमारे जमाने में तो कुछ था ही नहीं है सब। भाई हमारे जमाने में तो हम सब अपने हाथों से ही बना लिया करते थे। हाँ, सिलाई बुनाई सब कुछ। लेकिन अब तो सब बदल गया है ना माई। अब तो बस आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए, आपके घर पे हाजिर हो जाती है वो चीज। ये तो है। हाँ तपस्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे तुमसे कोई मिलने आया है। वो भी बिन बुलाए। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? हो सकता है इस सरप्राइज से मिलकर तुम्हें खुशी हो। कौन है यार? रामी राखी, आज ये मुसीबत वीर के साथ आई है। भगवान किसी तरह बचा लो टप्पू को। तुम इन्हें जानती हो? या फिर मैं परिचय करवा दूं?
नहीं, हम जानते हैं इन्हें। भाई ने आपको बताया तो था इनके बारे में, हमारे लिए बारात लेकर आए थे। और उसी दिन हमने सबको इनके बारे में बता दिया था। इन्होंने हमारी तब मदद की थी जब आपने और पापा ने हमें बेघर कर दिया था। इनफैक्ट आप जब कस्टडी में थे तभी भी आपकी रिहाई के लिए इन्होंने ही हमारी मदद की थी। और अब शायद ये हमसे उसकी कीमत चाहते हैं। ये तो हमारी तहजीब थी, वरना बिल्कुल ठीक कहा आपने, तहजीब आड़े आ गई। उस दिन एक पल था जब मुझे लगा था कि सब कुछ सच बता दूं। शायद बता देना चाहिए था। सच? कैसा सच? आप किसी झूठ को सच कह देंगे तो हम क्या मान लेंगे? आपके झूठ बोलने का टैलेंट माइंड ब्लोइंग है। कितनी सफाई से झूठ बोलती हैं। चलिए आबी की जुबान में सुन लेते। वो कौन सा झूठ है जिसे मैं सच बनाने की कोशिश कर रहा हूं? वो झूठ ये है कि आप हमसे प्यार करते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं या नहीं, ये कोई कैसे जानेगा? कोई तो वजह होगी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या लगता है आपको? जी क्या मजाक है वीर बेटा? हर बार आप हमारे टप्पू को एक कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? मैं अब तक हैरान था कि आपकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दी। आपके बिना तो ये कहानी अधूरी है। उस दिन आप फोन पर मुझसे पूछ रही थी तपस्या और मेरा क्या रिश्ता है। इसका मतलब है कि आपके मन में शक था कि तपस्या ने मेरे बारे में आपसे कुछ छुपाया है। हमारी टप्पू हमसे कुछ नहीं छिपाती। वो तो आप पीछे पड़ गए थे, इसीलिए हमें पूछना पड़ा। जैसी नानी वैसी नातिन, दोनों को ही सच से परहेज है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? उठाई गिरा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं। मैं बार बार यहां क्यों आता हूं? कोई तो वजह होगी जो मैं जानता हूं और तपस्या जानती है। तपस्या मेरे पास आई थी वीर को रिहा कराने के लिए।
मदद मांग रही थी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको रिहा करवाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेंगे। आपने मजबूर किया था हमें और हम डर गए थे। कब तक सच छुपाएंगी आप? किस सच के बारे में बात कर रहे हैं आप? ये कि आप जिसे प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं, एक ऑब्सेशन है। सच तो यह है कि ना ही आप हमसे प्यार करते और ना ही हमें आपसे प्यार है। आप सिर्फ अपनी बात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी समझ पाएंगी कि मैं आपसे प्यार करता हूं या नहीं। इतना तो आप भी मानती हैं कि मैं आपको जानता हूं, शायद आपसे भी ज्यादा। तो देन लेट मी टेल यू, आप खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। मिस्टर राठौर, बहुत तमाशा कर लिया आपने, अब जाइए यहां से। चिल्लाइए मत, बच्ची सो रही है, उसकी नींद टूट जाएगी। आई थिंक वक्त आ गया है, सबको सच बताने का वक्त आ गया है। तपस्या, सबको पता होना चाहिए कि मैं बारात लेकर क्यों आया था, आज क्यों आया हूं, और मुझे तपस्या से क्या चाहिए। बस कीजिए मिस्टर राठौर, बहुत डरा चुके हैं आप हमें, अब और नहीं। नहीं तपस्या, कहने दो इसे, आज हम भी सुनना चाहे हैं। वीरेन की कोई भी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। अब तो ये भी कहेंगे कि ये बच्ची भी उन्हीं की है। एग्जैक्टली। मैं यही सुनना चाहता था। आई एम सॉरी मिस्टर बुंदेला, आप और आपका परिवार एक गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं इस घर की चौखट पर बारात लेकर आया था क्योंकि तपस्या मेरी बच्ची की मां है। आज मैं अपनी बच्ची और उसकी मां को लेने के लिए आया। मां जी, आप मेरी मां की उम्र की हैं। जो बच्ची आपकी गोद में है वो आपकी पोती समान है, पर आपकी पोती नहीं।
वो मेरी बेटी है। आप सच सुनना चाहते हैं ना वीर? तपस्या ने जो कुछ भी कहा वो आधा सच है और आधा झूठ। सच ये है कि तपस्या की कोख में पल रहा बच्चा आपका नहीं है वीर। बोलो तपस्या, ये सच है? वीर बेटा, ये आदमी सर फिरा है, आप इसकी बातों में मत आइए। बेटा, ये बच्ची आपकी है, आप ही इसके पिता हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि वो मेरी बेटी नहीं है? साबित क्या करना है? हमारी टप्पू का आपसे कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। आप दावे के साथ कह सकती हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं? अपने नातिन का चेहरा देखिए, सच अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आदमी पागल हो गया है। वीर बेटा, आप इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। उम्र के लिहाज से आप में तहजीब थोड़ी सी कम है ना? मैं यहां तमाशा करने के लिए नहीं आया था। मैं अपनी बात साबित कर सकता हूं। जिसके मन में शक हो वो टेस्ट करवा ले। मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। बस, हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। ये हमारी टप्पू की बेटी है, हम जानते हैं। जिसे देखो टेस्ट कराने की बात करता है। कोई मजाक बात है क्या? आपके घर में खड़े होकर आपके घर के बड़ों से बहस करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं टेस्ट करवाने को तैयार हूं। सच अपने आप सामने आ जाएगा। आप सब लोग चुप क्यों हैं? हमारी टप्पू इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। ये सब बकवास है, हम ये सब नहीं होने देंगे। मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। और वो भी आज। वीर